गणेशाय नमः। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनाता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वे रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो ये कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है यह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, ना हरि कथा कहता ना सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्नकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पेठीन स्पर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, ये सब कहो। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपने दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोक को जाने के भय से कभी नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो अपने दर्शन किए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और वैशाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके साथ सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। शाय नमः। 19वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्ट थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों को वशीकरण मंत्र पूछा, जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने ही जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी
उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझको कुछ ना कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में पिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान में गाग होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहाँ पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी और भय से व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि को जो सुकृत अपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर परम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगी कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे श्वेत ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर श्वेन को दे दिया। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर ही दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हूँ। इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूँगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि
तू मेरे द्वाशी के पुण्य से पापों से छूट कर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी कहने लगे कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं के प्रिय हुई।